हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे मार्क्स कैरी करता है और इससे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा। तो पहले हम थोड़ा सा आज इंट्रो करते हैं, कार्बन होता क्या है ना। तो कार्बन क्या है, हमारा नॉन मेटल है। ये मेटल और नॉन मेटल हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना। तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी नॉन मेटल की। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर इसका 6 है। कार्बन का सिंबल क्या है? कार्बन का सिंबल है कैपिटल सी। और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो क्या होती है? हम अपने 4 शेल लिखते हैं, के एल एम एन। ठीक है, तो के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। बच गए कितने? 4 बच गए, तो वो अगले शेल में जाएंगे, यानी कि एल शेल में जाएंगे। तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये हमें पता है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, कि हमारा आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल क्या है हमारा? एल है, पर एल में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन को कितने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, है ना। तो ये स्टेबल बन जाएगा। हमारी ऑक्टेट रूल क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे के एल एम एन है, के हमारा एक्सेप्शन होता है, के में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8, एम में 8, है ना। अब देखो हम कार्बन पढ़ क्यों रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है कार्बन की। कार्बन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हालांकि अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम अमाउंट में हमें मिलता है। जैसे कि अगर हम अर्थ क्रस्ट में लें तो ओनली 0.02% कार्बन रहेगा। किस फॉर्म में रहता है? ये मिनरल्स की फॉर्म में रहता है। जैसे कि हमारा मार्बल हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, कोल है, पेट्रोलियम की फॉर्म में रहेगा। और एटमॉस्फेयर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है? ओनली 0.03% कार्बन। बट स्टिल कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। क्यों है ये हम पढ़ते हैं, है ना। अब देखो जितने भी हमारी लिविंग थिंग्स है ना, जैसे कि हमारे प्लांट है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, वो सारे के सारे कार्बन से बने होते हैं। कैसे? हम किससे बने हैं? हमें क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, फैट है, वाइटामिन है, हॉर्मोन्स है। ठीक है, तो ये सारे के सारे किससे बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। उसके बाद होते हैं, अब देखो ये तो हो गया लिविंग थिंग्स में क्या इंपॉर्टेंस है कार्बन की। अब डेली यूज में अगर हम देखें तो हम कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स को यूज करते हैं। जैसे कि हमारे क्लोथ है, क्लोथ्स हमारे किससे बने होते हैं? कॉटन से, सिल्क से, है ना, वूल, नायलॉन, इन सब से बना होता है। उसके बाद अगर हम देखें पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या है? फॉसिल फ्यूल है जो कि हमें अर्थ क्रस्ट में मिलता है। और उस पेट्रोलियम की जब हम रिफाइनिंग करते हैं तब हमें डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, इस तरह के हमें फ्यूल्स मिलते हैं। अब देखो कार्बन की इंपॉर्टेंस देखो, है ना। उसके अलावा जो और सारे फ्यूल्स हैं जैसे कि वुड है, कोल है, सीएनजी, एलपीजी, ये सारे के सारे कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स हैं हमारे। उसके अलावा ड्रग्स, ड्रग्स क्या है? हमारी मेडिसिन में यूज होती हैं। डाइस, जो हमारे कलर्स हैं, जो हम क्लोथ पहनते हैं या जो हमारी पेंट है, सब में डाई होती है। वो सारे प्लास्टिक, रबर, पेपर, पेपर भी एक सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज से ही बना है। और सेल्यूलोज क्या है? जो हमें प्लांट से मिलता है, ये भी कार्बन का ही, कार्बन बेस्ड ही कंपाउंड है। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बन है वो हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। अब देखो कार्बन ना 2 तरह के कंपाउंड बनाता है। एक होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये जनरली हमें या तो अर्थ की क्रस्ट में मिल गई या फिर एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ गैसेस में रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? मार्बल ही है, लाइमस्टोन। कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। अब अगर हम जनरली इनका नेचर देखें ना, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे जनरली, सारे इनऑर्गेनिक की बात नहीं कर रही हूँ, जनरली ये क्या होते हैं? आयनिक नेचर में होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन बेस्ड कंपाउंड्स हैं। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो है वो लिविंग थिंग्स में होते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन बेस्ड कंपाउंड का क्या मतलब है? जो कि कार्बन
और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, और इनके बीच में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ हम एग्जांपल देख लें, मीथेन हो गया हमारा, क्लोरोफॉर्म हो गया, इथेनॉल हो गया, ये सारे के सारे क्या है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब देखो हमने टर्म यूज करी थी आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट क्या होता है। कोवेलेंट का मतलब क्या हो गया, टुगेदर, को, जैसे कि हमने सुना है को पायलट होता है ना, तो इसका क्या मतलब है, साथ में, टुगेदर। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, और ये जो बॉन्ड है जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है NaCl। ठीक है, तो हम एग्जांपल अगर हम देखें NaCl क्या है, हमारा जो कॉमन सॉल्ट है ना। अब इस केस में क्या होता है, अगर हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो क्या होती है, 281 है ना, क्या एटॉमिक नंबर है इसका, 11। अगर हम इसको अरेंज करें तो वो यही आएगी। और अगर हम क्लोरीन की देखें, क्या एटॉमिक नंबर है इसका, 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी, ये 287। अब देखो अगर हम इसके केस में देखेंगे तो ये क्या कर सकता है, इसको 8 चाहिए, तो ये क्या करेगा, इसके लिए क्या इजी है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना, ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना इसके लिए सबसे ज्यादा इजी है, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम का आयन बना लेगा, कटायन बना लेगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2,8। अगर हम क्लोरीन के केस में देखें तो इसके लिए क्या इजी है, आपने 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना या फिर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना इसके लिए ज्यादा इजी है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ले लेगा। क्या बन जाएगा, ये क्लोरीन का आयन 288 है ना। तो ये क्या करेंगे, एक आयनिक बॉन्ड बना लेंगे और बना लेंगे NaCl का कंपाउंड। तो ये तो हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट होता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड यानी कि जो शेयरिंग से बनता है, को यानी साथ में, टुगेदर, शेयरिंग। कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल हम अगर देखें, मिथेन क्या होता है, CH4। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, कार्बन का क्या एटॉमिक नंबर है, 6। तो इसकी क्या होगी, 2 4। अब देखो इसके केस में क्या है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले या ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, ये यही कर सकता है। हाइड्रोजन की कितनी होगी, 1। इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1। अब इससे तो क्या चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। अब इनके केस में क्या होता है देखते हैं। अब देखो कार्बन, अगर तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके, ये तो कार्बन का न्यूक्लियस है, ये इसके इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे अरेंज कर दिए, ये हो गया हमारा K शेल, ये हो गया हमारा L शेल। ठीक है, तो अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले तो इसके पास कितने बच गए, बस ये 2 इलेक्ट्रॉन ही बच गए ना, है ना। ये पूरा शेल ही खत्म हो गया, L शेल पूरा खत्म हो गया, तो इसके पास कितने बच गए, बस 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी कि बस एक K शेल बच गया, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, देखो 6 तो हमारे न्यूट्रॉन हो गए और 6 हमारे प्रोटॉन हो गए। पर अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें तो वो कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो बहुत ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज बहुत कम है, तो ये क्या हो गया, एटम बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो गया। जब ये एटम बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया तो देखो ये तो बन ही नहीं सकता, है ना, ये कटायन नहीं बन सकता। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को तो लूज नहीं कर सकता। अब क्या हो, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो इसके पास देखो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन इसके पास 6 है, प्रोटॉन इसके पास 6 है, पर इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही रहा 6 और नेगेटिव चार्ज हो गया ज्यादा, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्योंकि कार्बन का साइज छोटा होता है तो ये ना 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर पाता, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन क्या करता है, अपने जो आउटर मोस्ट के जो शेल है ना उनको शेयरिंग कर लेता है, यही हमने पढ़ा है 2 4। तो ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ठीक है, अब देखो जब हम बॉन्डिंग करते हैं ना तो बॉन्डिंग में सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं,
है ना? ये इनर वालों का कोई काम नहीं होता। तो इसलिए क्या करता है कार्बन? अपने 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। तो ये क्या बन जाता है? टेट्रा वैलेंट बन जाता है। टेट्रा यानी कि 4, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाती है? 4। ठीक है? अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड के। जैसे कि हमारा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, कितना है एटॉमिक नंबर इसका? एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना है? 1। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये क्या हो जाएगी? के में कितने हो जाएंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब देखो, हम अगर हाइड्रोजन की बात करें या हीलियम की बात करें, ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही शेल होता है। दोनों में एक एक शेल है, यानी कि के ही शेल है। तो यहाँ पे के शेल में कितने होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना? तो हाइड्रोजन क्या करता है? हम कैसे लिखते हैं? हाइड्रोजन के हमने यहाँ पे सिंबल लिख दिए। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से रिप्रेजेंट करा है और एक इलेक्ट्रॉन मैंने ये क्रॉस के साइन से रिप्रेजेंट करा है। ठीक है? अब ये वाला हाइड्रोजन क्या करता है? इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, है ना? और सेम यही हाइड्रोजन इससे ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो इसके पास देखो 1 2 हो गए और इसके पास भी देखो 1 2 हो गए, है ना? दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। तो ये क्या बना लिया इन्होंने? बॉन्ड बना लिया। अब क्योंकि देखो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो यहाँ पे कितना होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन का, है ना? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2 6। एल में कितने हैं? 6 हैं। 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करता है? देखो, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, वो हम इसके सामने लिख देते हैं, है ना? बाकी इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे अरेंज कर देंगे। तो इस वाले ऑक्सीजन के पास क्या करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, इस वाले के हमने सेम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये क्या करेगा? इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब देखो यहाँ पे शेयरिंग कितने की हुई है? 4 इलेक्ट्रॉन की हुई है, यानी कि 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर हुए हैं ना। एक बॉन्ड ये रहा और ये एक बॉन्ड ये रहा। ये जो एक बॉन्ड है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, है ना? और ये क्या बन गया? डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, है ना? इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? के एल एम एन। के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में कितने हो जाएंगे? 5। तो इसको कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, है ना? जितने इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए हम इसके सामने लिख देते हैं, बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बॉन्ड बनेंगे, है ना? तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या बनता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं मीथेन का। मीथेन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। अब हमें पता है कार्बन को कितने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं? कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, यही था 2 4, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। तो हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, है ना? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये रहे, एक एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो ये रहे। तो अभी शेयरिंग कैसे करेगा? ये चारों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ये तो हो गए कार्बन के। अब कार्बन के अगर काउंट करो तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई इसकी वैलेंसी पूरी। और अगर हम हाइड्रोजन के देखें तो ये रहा हाइड्रोजन का 1 2। हाइड्रोजन में कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये हो गए हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कार्बन का भी और हाइड्रोजन का भी। तो ये हो गया कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 4 बॉन्ड बना लिए हाइड्रोजन के साथ। और ये कितने हैं? 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ना? आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में
हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो थैंक यू।